इलियास जंगल के अंदर एक छोटे दूर दराज के केबिन में अकेला रहता था। उसकी एकमात्र पड़ोसी मार्था नाम की एक बूढ़ी महिला कच्ची सड़क से 1 मील दूर रहती थी। इलियास को एकांत पसंद था, लेकिन एक पड़ाके की ठंडी शाम केबिन पर एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटा छा गया। वह आग के पास बैठकर पढ़ रहा था, तभी उसकी कुर्सी के पीछे वाली खिड़की से एक एकल हल्की सी दस्तक आई। टैप। बस एक ही बार इलियास जम गया। उसने घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी और कई घंटों से बर्फीला तूफान चल रहा था। वह खड़ा हुआ, खिड़की तक गया और बाहर झांका, लेकिन उसे एक आदमी का पीला चेहरा शीशे से सटा हुआ दिखा। वह आदमी मुस्कुरा रहा था, एक धीमी असहज मुस्कान जो अजीब तरह से चौड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी और काली थीं, जिनमें केबिन की आग की रोशनी झलक रही थी। इलियास लड़खड़ाकर पीछे हट गया। चेहरा गायब हो चुका था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी किताब उठाई, लेकिन जैसे ही वह बैठने के लिए झुका, उसने देखा कि जिस पन्ने को वह पढ़ने वाला था उसमें एक ताज़ा कागज का टुकड़ा फंसा हुआ है। यह उसका नहीं था। उसने उसे उठाया। कांपती हुई घुमावदार लिखावट में 3 शब्द लिखे थे, मैं यही हूँ। इलियास उस छोटे से नोट को देखते हुए तेजी से घूमा। तभी उसने सुनी एक दूसरी हल्की सी दस्तक। यह शीशे से नहीं, बल्कि उसके ही सामने के दरवाजे के अंदरूनी तरफ से आई थी। इलियास का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अनिश्चितता और भय के बीच झूलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी सोच में कई सवाल उभरे। क्या वह अकेला था? क्या वह वास्तव में एकांत में रह रहा था? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और वह दरवाजा खुल गया। लेकिन बाहर कोई नहीं था, केवल बर्फ और ठंडी रात का सन्नाटा। फिर उसने अपनी नजरें नीचे झुकाई और देखा कि बर्फ पर एक नया पैटर्न बना था। किसी ने उसके दरवाजे के पास एक संदेश लिखा था, मैं यही हूँ। इस बार शब्दों में अधिक स्पष्टता थी और यह उसे और भी डराने लगा। उसने महसूस किया कि यह उसका एकांत अब खतरे में था। वह अब जानता था कि अकेलापन कभी कभी एक भूतहा उपस्थिति में बदल सकता है। इलियास ने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपनी इस स्थिति का सामना करेगा। वह अपने पाठ की किताब को एक तरफ रखकर पूरी ताकत से आग को फिर से सुलगाने लगा। अब उसके भावनाओं में एक नई ऊर्जा थी। वह डर के बजाय साहस की भावना के साथ अपने एकांत को बचाने के लिए तैयार था। फिर जैसे ही बर्फ का तूफान थमने लगा, उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। एक आवाज हवा में तैर रही थी, मैं यही हूं। लेकिन इस बार वह आवाज उसके भीतर थी, उसके डर को चुनौती देने वाली। और धीरे धीरे वह समझ गया कि अकेलापन कभी कभी हमें अपने सबसे गहरे डर का सामना करने का मौका देता है।